हेलो अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद AJK अरब न्यूज़ में। और वो लोग जो खरूज वऊदा हासिल करने के बाद सफ़र ना करेंगे उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, तो हम इस पर बातचीत करेंगे और आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ में इस चीज़ में बताया गया कि हरूब को कैंसिल करने के लिए 15 दिन का ही वक्त होता है। ठीक है जी। और ये यानी जो लोग छुट्टी भी गए हुए हैं उनके लिए भी है, और खरूज वऊदा जो है वो जिन लोगों को मतलब मिल जाता है तो उनके लिए भी है। इस चीज़ में तो ये इसमें देख सकते हैं, ये ख़बर जो आई है इसकी ये ऊपर ही हम बात करने वाले हैं कि जो लोग खरूज वऊदा हासिल करने के बाद सफल नहीं करेंगे तो उनको क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये एक बंदे ने, ये देखें, ये तो इधर हरूब के बारे में लिखा हुआ, ये एक और चीज़ है, लेकिन उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक मुल्क गैर मुल्की की जानब से जब खरूज वऊदा के हवाले से पूछा गया कि ये अगर सफ़र को मुलतवी कर दूँ तो इस सूरत में किस किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं, तो जवाजात की जानब से कहा गया है कि खरूज वऊदा वीज़ा की मुद्दत के दौरान सफ़र ना करने पर उसे कैंसिल करना लाजमी है। ठीक है ना जी। ये तो जैसे हम लोग छुट्टी जाते हैं, आपको पता है, हम लोग अगर वापस नहीं आना चाहते, सॉरी, अगर हम लोग वो टाइम में जो हमारा एक वीज़ा हुआ है 90 डेज़ का, जब वीज़ा हुआ होता है, आप लोग देखा होगा 2 महीने का तो कंपनी पे करती है, उसके बाद में अगर कोई भी हम पे करेंगे तो 1 महीने का वो 100 रियाल 100 रियाल वो चार्जेस होता है। तो अगर हम उसमें नहीं आना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें कैंसिल करना होता है, बाद में एक्सटेंड वीज़ा जिसको हम कहते हैं, फिर एक्सटेंड वीज़ा करना पड़ता है। तो उसका जो अगर नहीं करेंगे, आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, यानी कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो आप देखते होंगे बाज़ लोग फिर वो 1000 जो उसका ना फ़ाइन पे करते हैं। इधर बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। ठीक है ना, कि एक बंदा छुट्टी गया, उधर उसका वापस आने वाला है, तो उसने कंपनी को इन्फॉर्म किया, जी मैं इस तरह मुश्किलात में हो गया था और मुझे 2 दिन ऊपर हो गए हैं। तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि उसको 1000 जोन से ना जुर्माना आयद होता है, और फिर कंपनी में कोई भी उसका जानने वाला जो आदमी होता है उसका गारंटियर बन जाए तो वो कंपनी पे कर देती है, और बाज़ कंपनियों में विदाउट गारंटियर भी पे कर देते हैं। वाज़ेह है कि खरूज वऊदा की जो फ़ीस होती है माना वो 100 रियाल होती है 2 महीने की एग्जिट री एंट्री, समझ गया ना जी, छुट्टी जाने के लिए। अगर उसके ऊपर आप अगर लगाएंगे तो फिर 2 मंथ यानी कम से कम 60 डेज़ जो सा है वो जो रहेगा, 60 मंथ्स की जो स्टैंप रहेगी वो 100 रियाल उसके ऊपर पे करना होगा। फिर 2 महीने की अगर चाहिए होगी तो फिर 100 रियाल पे करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को, इधर रहने वालों को पता है। वीज़े की मुद्दत के दौरान इससे इस्तेमाल ना करने पर सफ़र ना करने की सूरत में ये लाजमी है कि वीज़े को मुकर्ररा मुद्दत के दौरान कैंसिल कराया जाए, नहीं है तो फिर 1000 जुर्माना अदा किया जाएगा, या फिर उसके इकामा को तजदीद होने में दुश्वारी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। यानी ये जो एग्जिट री एंट्री का जो मुद्दत बढ़ाने का है ना, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, आपका वीज़ा भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आई होगी। ठीक है जी। और इसमें एक और भी है मौजू, लेकिन मैं उसको नहीं अभी जोड़ना चाहता। ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ये जो लोग हरूब वगैरह वाले हैं तो उनके हरूब कैसे कैंसिल होते हैं, कितने दिनों में होना, हरूब को अगर कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट की जाए तो कैंसिल हो जाता है। तो इसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है जी। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।